और आगे बढ़ रहा हूं और अब आपको लिए चल रहा हूं युद्ध के एक और मोर्चे की ओर। रूस यूक्रेन के बीच में जो जंग इस वक्त लगातार छिड़ी हुई है और अब यह कहा जा रहा है कि अब परमाणु युद्ध पूरी तरीके से पक्का है। अब परमाणु युद्ध को होने से कोई नहीं रोक सकता है। अमेरिका की तरफ से जेलेंस्की को कहा गया था कि लंबी दूरी की मिसाइलें हमले जो हैं वो रूस पर करो, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब पुतिन ने तैयारी कर ली है न सिर्फ अपने देश को, रूस को बचाने के लिए न्यूक्लियर हमले से, और वहीं दूसरी तरफ यह भी कह दिया है कि सिग्नेचर कर दिए हैं कि जो परमाणु हथियार हैं उनका खुला इस्तेमाल जो है वो यहां पर करिए, यानी किसी भी तरीके से जो हमले यहां पर हों उसके लिए किसी भी तरह से जो हमले हैं वो यहां पर नहीं थमने वाले। लेकिन आखिर कैसे, बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं। युद्ध क्षेत्र में जहां यूक्रेन को अमेरिकी इजाजत के बाद पुतिन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यूक्रेन को अमेरिकी इजाजत मिलने के बाद अब पुतिन ने भी उन पेपर्स पर साइन कर दिए हैं जिसके जरिए इजाजत जो है वो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की दी गई है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव को पुतिन की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, यानी अब जो खुली छूट है वो भी न्यूक्लियर हमले की रूस में पुतिन की तरफ से दी जा रही है। जो फाइल है उस पर साइन पुतिन की तरफ से कर दिए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट आ रही है न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी हुई रूस से, जहां पर जो नीति है उसमें तब्दीली करी गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जहां न्यूक्लियर वॉर को लेकर सिचुएशंस बेहद गंभीर होती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। पुतिन ने साइन किए हैं जहां एक तरफ डॉक्ट्रिन पर तो वहीं दूसरी तरफ परमाणु नीति जो है वो रूस की तरफ से नई बनाई गई है, जिसके जरिए न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन और भी खतरनाक बनती हुई दिख रही है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से यह बयान यहां पर आया है जिसमें कहा गया है कि अगर मिसाइल से हमला हुआ तो जवाब रूस की तरफ से दिया जाएगा। जहां पर जवाब जो है वो रूस की तरफ से खतरनाक होगा। यूक्रेन नाटो देशों पर कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी, यानी रूस पूरी तरह इस वक्त क्लियर मोड में नजर आ रहा है कि यानी बड़े हमले यूक्रेन की तरफ से अगर यहां पर किए जाते हैं तो जवाबी कार्रवाई रूस की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों से भी हो सकती है। तो सवाल यह कि क्या अब यह युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 पूरी तरह घोषित हो चुका है? जरा देखिए। रूस और यूक्रेन युद्ध में अब परमाणु हमले का सायरन बज चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध का भीषण अंजाम होना तय है। पुतिन न्यूक्लियर वार की तैयारी कर चुके हैं और कभी भी परमाणु हमले की आग भड़क सकती है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर उसे दहला दिया। तो अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में अमेरिकी हथियार इस्तेमाल कर रूस को दहला देने की इजाजत दे दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से रूस में विध्वंस मचाने के लिए कह दिया है, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस को अमेरिकी मिसाइलों से दहलाने जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त घबराई हुई है। इस युद्ध में अगर यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया तो पुतिन कोहराम मचा देंगे। क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि अगर रूस पर अमेरिकी हथियारों से हमला हुआ तो जवाब न्यूक्लियर हमलों से दिया जाएगा। In the updated version of the document, अगर रूस की ओर बड़े पैमाने पर दुश्मन की मिसाइल या फिर यूएवी लॉन्च किए जाते हैं या जब भी ये हथियार रूस के इलाके में प्रवेश करते हैं तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे।
वहीं दावा किया जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के लिए पुतिन ने इजाजत दे दी है, यानी रूस कभी भी अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों का महाविनाश कर सकता है। वहीं पुतिन रूस को परमाणु हमलों से बचाने की तैयारी में भी जुटे हैं, जिसके लिए वो एंटी न्यूक्लियर कैबिन बना रहे हैं। यानी अगर रूस पर परमाणु हमला होता है तो रूस के नागरिकों की जानें बचाई जा सके। वहीं उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग, जो लगातार रूस की मदद इस युद्ध में कर रहा है, उसने भी मिसाइल परीक्षण कर पूरी दुनिया को दहला दिया। ये मिसाइल परीक्षण किम जोंग के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें उसने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा था। तो सवाल ये कि क्या ये तैयारी वर्ल्ड वॉर 3 और रूस की मदद की तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर हथियारों की जो दौड़ है उसके बीच आखिर तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। बचाव की तैयारी भी यहां पर इस वक्त की जा रही है। ये वो कैबिन्स हैं जिस पर न्यूक्लियर हथियारों का कोई असर नहीं होगा और ये रूस इस वक्त तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं आखिर परमाणु हमले से बचने का क्या रूसी प्लान है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जरा देखिए। जहां पर परमाणु हमले से बचने के लिए पुतिन ने जो प्लान तैयार किया है उसमें रूस की तरफ से खास तैयारी की जा रही। खास तैयारी है एंटी रेडिएशन कैबिन बनाने की। एंटी रेडिएशन कैबिन तैयार किए जा रहे हैं। कैबिन में एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया जाएगा। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम होगा। लंबे वक्त तक कोई भी शख्स इसमें लंबे वक्त तक जिंदा रह सकता है, बचा रह सकता है। खाने और पानी तक का, बिजली तक का इसमें पूरा इंतजाम होगा। हाई टेम्परेचर तक भी यह बर्दाश्त कर सकता है कि जो अंदर शख्स होगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा विस्फोट भी हो जाए तो कैबिन पर किसी तरीके का असर नहीं होगा। इमरजेंसी संपर्क के लिए भी कम्युनिकेशन सिस्टम इनमें बनाया जा रहा है। यानी कि अभी से जो पुतिन हैं वो पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर इस वक्त ये युद्ध पहुंच चुका है, वहां तक पहुंच चुका है जहां तक आपने सोचा भी नहीं है। संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।